ये आप देख सकते हैं कि ये कुछ चीज़ें हमने ये चंद घंटों की रिसर्च के बाद यहाँ पे इनको निकाला है। तो ये देखें, ये क्लोजली आप ये देखें, ये क्या लग रहा है। ये पीछे एक आपको ये उस वक्त की ईंट नज़र आ रही है कि उस पर हमें लग रहा है कि कोई ये स्टैम्प है जो प्रॉपरली जो है ना प्रोमिनेंट नहीं है, हमें इसकी समझ नहीं आ रही। ये भी एक ईंट है, ये बर्तन है। और ये देखें, ये देखें, ये भी एक चीज़ यहाँ से मिली है कि बर्तन है, उसके ऊपर ये एक डिज़ाइनिंग हुई हुई है, कुछ प्रिंट्स हैं। ये देखें, ये इसके अंदर एक सुराख था जो किसी ख़ास पर्पज़ के लिए मुझे लगता है ये इस्तेमाल होती थी। ये ऐसे ही है जैसे कोई ढक्कन हो किसी चीज़ को कवर करने के लिए। ये देखें, अब्दुल हकीम से आगे है अरौती का एरिया, वहाँ पर आपका हसना पहुँचा है और आसारे कदीमा की कमाल की चीज़ें हमें मिली हैं। मैं चाहता हूँ वो आपसे शेयर करूँ ताकि आप भी हमें उनको देखकर कुछ गाइड करें। तो सबसे पहले तो मैं मोहसिन साहब के पास चलता हूँ जो हमें दिखाएंगे और बताएंगे भी सही कि आसारे कदीमा की हमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं और उसका क्या थोड़ा सा पस मंज़र है। तो चलें उनसे करते हैं बात। ये देखें, अभी हम उसी जो एक टीला उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये साथ पे आपको साथ में ये फसलें लगी हुई नज़र आ रही हैं। और ये वो तो ये देखें, ये यहाँ पे अंदर अभी भी उसके जो है ना आसार जो है ना रिमेन्स नज़र आ रहे हैं। ये पूरी एक ये देखें, एक बिक्रियां ने अंदाजा तो सब ये देखें, ये सारे टूट के जो है ना इसके अंदर मतलब ये ना सारे आए दियो फिर ये पे स्टैम्प आई। ये देखें, ये इस तरह की जो है ना चीज़ें, ये पूरी ये देखें आपको नज़र आ रही कि ये इसकी ये लेयर है पूरी की पूरी जो है ना यहाँ पे ये बिक्रियों की देखना हज़ारों के हिसाब से है, इतनी तय है इसके अंदर। ये देखना, ये इस तरह लगता है कि यहाँ कोई सेटलमेंट थी या इसको यहाँ पे डंप किया गया है। इसकी कोई प्रॉपर कुछ समझ नहीं आ रही क्योंकि एक पूरी लेयर है इस तरह की ना। अब ये देखें, ये सारा ये इसके अंदर आपको ये नज़र आएंगी। जितनी भी आप मिट्टी निकालेंगे ना, आधी मिट्टी और आधे ये निकलेंगे, पूरा का पूरा जो ना। ये देखें, और कुछ जगहों पे बिल्कुल आपको अपनी ओरिजिनल हालत में जो है ना वो मिलेंगे बर्तन और ऐसी चीज़ें। इस तरह ये देखें, ये पूरी एक लेयर थी, ये आपको नजर आ रही होगी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मोहसिन भाई, अब की बार आसारे कदीमा के लिए हमारे व्यूअर को क्या कुछ दिखा रहे हैं, आज क्या कुछ नया लेकर आए हैं आप? अच्छा, हम असल में हमारा प्लान था कि हम तुलंबा के लिए निकल रहे हैं क्योंकि तुलंबा की हिस्ट्री 6000 साल पुरानी थी और वहाँ पे कुछ पुराने रिमेन्स थे जो कि अभी वहाँ पे अपनी असल कंडीशन में मौजूद थे। तो अभी वहाँ जाने से पहले हम अब्दुल हकीम के एक गांव में रुके जहाँ पे हमें पता चला कि यहाँ पे जो ना काफ़ी एरिया था पुराना, जो एक टीला नुमा था, 10 एकड़ के अंदर था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो यहाँ पे जो ना मुख्तलिफ फील्ड्स वगैरह प्लेन एरिया में कन्वर्ट हो गया, लोगों ने मिट्टी उठा ली वहाँ से। तो वहाँ के जो नेटिव लोग हैं वो उसको भीड़ कहते हैं, मतलब कि उस एरिया को, उसका मतलब था कि ऊंची कोई जगह। लेकिन अब जब भी वहाँ से कोई भी ये मट्टी खोदी जाती है तो वहाँ से बड़ी कीमती चीज़ें निकलती हैं। उधर पोट्री के जो मट्टी के बर्तन होते हैं या वहाँ की बड़ी बड़ी जो पुराने दौर में आज से 1000 साल या इससे भी पहले जो ना यूज़ होती थी, जो चीज़ें हड़प्पा और दूसरे जो हिस्टोरिकल प्लेसेस थी वहाँ पे थी। तो यहाँ के जो नेटिव थे आमिर भाई जो है ना वो काफ़ी अच्छे से जो है इस इलाके को एक्सप्लोर कर रहे हैं। उन्होंने हमें बताया कि ये एक जगह थी, अभी तो यहाँ पे कुछ घर आबाद हैं लेकिन कुछ रिमेन्स अभी बाकी हैं। तो हमने यहाँ का रुख किया और अभी हमने जब यहाँ आए हैं तो हमने देखा कि कुछ चीज़ें हमने ढूंढी हैं। यहाँ पे इसकी बैक साइड पे खुदाई हुई हुई है, तो जो मट्टी की लेयर्स होती हैं उनके अंदर ये चीज़ें हैं, मट्टी के बर्तन और इस तरह की। तो ये आपको दिखाते हैं। कुछ हमने कोशिश की है कि इसकी हिस्ट्री भी ले सकें। तो ये काफ़ी
पुरानी हिस्ट्री इसकी बता रहे हैं कि जो रिमेन्स टेक्सला या उसकी तहजीब में थे या हड़प्पा की तहजीब में थे। अब ये देखें, ये बर्तन है कोई, ये देखें, ये अगर कोई आर्कियोलॉजी का स्टूडेंट है या रिसर्च का है तो ये देखें, ये कोई यहाँ से पानी के लिए जगह भी बनी हुई है, टूटा हुआ है अभी तो। ये आप देखेंगे गौर और से, ये डिजाइनिंग इसकी ये इसका डिजाइन है और ऊपर एक इसमें इसका ढकना भी है। तो इस तरह मजीद ये कोई एक चीज, ये देखें, ये बनी हुई है, ये भी कोई उस वक्त मुझे लगता है कि कोई लंबी सी कोई सोटा नुमा कोई चीज थी कि जिसको जो है ना वो यूज करते थे मुख्तलिफ पर्पज के लिए। फिर उसके अलावा यहाँ पे कुछ बड़ी बड़ी ईंटें जो कि आजकल के दौर में यूज नहीं होती, बल्कि आज से 400 साल पहले भी यूज नहीं होती थी, क्योंकि जब एरा आया था तो वो बारीक ईंट का यूज किया जाता था उसमें। तो इसमें कोई स्टैंप ऐसा हमें कोई ट्रेस नहीं हुई, एक आधी ईंट पे हमने देखी थी। लेकिन आप ये देखेंगे कि ये ईंट काफी वजनी है, ये देखें इसका साइज देखते हैं, बिल्कुल अच्छी भली वजनी है और ये काफी बड़ी होती थी ईंट, ये देखें। तो ये इसका साइज क्या होगा, फुट बाय फुट थी ये 1 फुट बाई 1 फुट की थी जो यहाँ के नेटिव्स बताते हैं, और इन्होंने यूज भी किया उसको, रिकंस्ट्रक्शन जो है ना अपनी बिल्डिंग्स में या अपने जो भी इनके यूज था वहां पे उन्होंने किया है उसको। तो इस तरह की काफी चीजें हैं जो नेटिव है यहाँ के। अब ये देखें, ये कुछ है कि ये बर्तन रखने के लिए एक थी ये चीजें, और ये कुछ हड्डियां ये भी इन बर्तनों में पड़ी थी, आपको नजर आ रही होंगी ये। तो अभी ये एरिया अनएक्सप्लोर्ड है, तो काफ़ी जो है ना लोग यहाँ पे अगर जो रिसर्च पर्पज़ के लिए आते हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि ये अभी एरिया यहाँ पे ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है या किसी भी रिसर्च पर्पज़ के लिए इसको यूज़ नहीं किया गया। अच्छा, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। मैं चाहता हूँ आमिर भाई से पूछें जिन्होंने यहाँ पर खुदाई करते हुए क्या कुछ देखा। मजीद आमिर भाई से हम बात करते हैं कि वो यहाँ आए और वो हमें बताएं कि कब से ये यहाँ पे इसकी खुदाई वगैरह हो रही थी, उन्होंने क्या क्या चीज़ें जो है ना यहाँ पे देखी। अस्सलाम वालेकुम भाई, इधर 10 एकड़ का तकरीबन टीला था और इसमें लोगों ने मिट्टी उठाई है अपनी कंस्ट्रक्शन के लिए। तो उसमें ये सब चीज़ें निकली हैं एक्सीवेटर से। जब इसकी खुदाई की गई है ना, मिट्टी के बर्तन बहुत ज़्यादा है, जिस तरह लगता है कि ये पूरा शहर ही मिट्टी के बर्तन का बना हुआ था। इतनी चीज़ें मिट्टी की बनी हुई है ना, दौरी वगैरह जिस तरह, या उनके ना घड़े और ये सुराहियाँ वगैरह सब ये मिट्टी की बनी हुई थी और उस पर ये निशान थे। और आप ये भी बता रहे थे आमिर भाई कि ये एक पूरी बेल्ट है, जिस तरह भी हम जिक्र कर रहे थे कि तलम्बा यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। हाँ जी। और ये वो बता रहे हैं कि ये एक पूरी बेल्ट है, इससे थोड़ा सा पीछे भी इस तरह के रिमेन्स मौजूद हैं। कुछ टीला नुमा जगह जहाँ पे इस तरह की जब खुदाई करते हैं तो मिट्टी की कंकरियां और पुरानी टाइलें बड़ी बड़ी और उस तरह के बर्तन निकलते हैं। 2 हिस्से मिट्टी है और तीसरा हिस्सा जो ये बिक्री वगैरह है इसमें टूटी हुई है ना। तो इतनी चीजें पता नहीं है इसमें क्या, कितना बड़ा शहर था और किस तरह ये तबाह हुआ, और इसमें ये सब सारे कदीमा की जो चीजें हैं सब निकलती हैं। बाकायदा तौर पे अभी हमने जब देखा तो ये इस साइड पे आपको दिखाएंगे कि एक लेयर है जिसमें जो है ना आपको ऑरेंज कलर की नजर आएगी और वो पूरी बर्तनों की लेयर है। तो मीन्स के वो एक बड़े एरिया के ऊपर उन्होंने कोई, या जो घर होंगे या सेटलमेंट इस तरह की होंगी कि उन्होंने एक रो में बर्तन रखे हुए थे, या अगर ये पुराने वक्तों में कोई शहर था या कोई ट्रेड का मरकज था तो यहाँ पे, या रूट था, ट्रेडिंग रूट था, तो यहाँ पे ये चीजें मौजूद हैं। ठीक इससे बैक साइड पे 1 किलोमीटर दूर जो है ना पुरानी तहजीब जिसको अनफॉरगॉटन सिटी भी कहा जाता है तलम्बा का, वो मौजूद है। वो भी बेड कहलाते हैं। 2-3 बेड ऐसे हैं जो बिल्कुल ना 10-10 एकड़ से भी ज्यादा है। तो ये जो था ये पूरे 10 एकड़ के अंदर भी वो कहते हैं जहां खुदाई करें सेम यही सिनेरियो है। तो वो जो दूसरा आपको लेके जाएंगे उनको भी लोकली भीड़ ही कहते हैं। भीड़ का मतलब भी आमिर भाई बता दें ताकि ये एक और चीज हमारे पास रखी हुई है, ये आप देख लें अपनी आंखों से। ये देखें, ये अभी लोकल्स को मिला है। अब ये देखें, इसकी कुछ प्रॉपर समझ आ नहीं रही कि ये एक्चुअल में क्या था। ये इस तरह सीधा था या इस तरह था, इसको पता नहीं किस तरह रखते थे, लेकिन ये जो है ना ये काफी वजनी है। और आप देखें प्योरली ये मिट्टी से बनाया गया, और ये पता नहीं इसकी पकाई किस तरह की गई है और ये किस पर्पज के लिए। आप में से अगर कोई इसको बता सकता है, अगर किसी ने रिसर्च की हुई है इस हवाले से, तो वो काइंडली ज़रूर हमें बताए कमेंट्स में कि ये एक्चुअल में क्या है। तो आमिर भाई आपके ख्याल में ये क्या है?
मुझे तो समझ नहीं आता है नहीं क्या समझ आ है। रही है, बिल्कुल समझ नहीं आ ये रही उस क्योंकि यार जमाने का पता नहीं क्या चीज होगी, हम ऐसे ही इसको। ये इसको कोई कैरी करने के लिए भी बनाया गया था, ये ये ऊपर सुराख भी है कि हाँ, इसमें पता ये नहीं पकड़ने के लिए इसके ये देखिए ऊपर इसमें सुराख भी, या कोई इसको सुराख भी है ना। लटकाने के लिए या कुछ तरह के पर्पज के लिए इसको यूज किया। अब ये देखिए ये काफी ओल्ड है। और फिर ये देखें ये इस तरह के हसन भाई यहाँ पे डॉट्स मिल रहे हैं हर जगह ना। ये देखिए ये ऊपर ये कोई फूलों के ये प्रिंट्स आपको नजर आएंगे कि इसके अंदर इन्होंने बनाए, या ये मट्टी की वजह से हो गया, या इसको पता नहीं किस तरह इन्होंने पकाया है। इसमें देखें तो एक साइड पर 3 सुराख भी हैं। ये इनकी ये कोई देखिए खास ये निशानी है। कोई निशान नहीं है और इन्होंने ये बनाया हुआ है। हमें तो ये काफी जो है ना इन्होंने हैरान भी किया है कि अभी तक इस तरह के रिमेन्स जो है ना वो मौजूद हैं। अच्छा, मैं इसमें ये ज़रूर कहना चाहूँगा, जो दोस्त यहाँ पर आना चाहें, पाकिस्तान टूरिज्म की जानिब से हमारे फोकल पर्सन हैं आमिर साहब, इनका मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट करके इस जगह को आके रिसर्च भी कर सकते हैं और इसको विजिट भी कर सकते हैं। तो मैं आमिर भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आप लोगों से कॉन्टैक्ट करें उनसे उन्हें आप अच्छा उन्हें टाइम दीजिएगा, उन्हें उनसे कोऑपरेट कीजिएगा। इंशाल्लाह जरूर आए हम, जो भी कर सके हम इंशाल्लाह आपकी खिदमत करेंगे। और भी चीजें आपको मिल जाएंगी। हर 3 किलो मट्टी में से 2 किलो जो है ना हाँ, ये बिक्री मिल जाती है। इतना बड़ा शहर या इतनी चीज तो इतनी बड़ी थी, पता नहीं क्या था। यही तो बात सोचने वाली है। ये पूरी की पूरी एक सिविलाइजेशन, एक तहजीब, लोग यहाँ पे रह रहे थे, इनका ये कहना है। अभी ये देखें जो वो जगह है वहाँ पे अब सेटलमेंट एक बन चुकी है उसी के ऊपर, लेकिन अभी इसके नीचे जो है ना ये रिमेन्स मौजूद हैं काफ़ी। ये कुछ चीज़ें जो है ना यहाँ से एक्सप्लोर की हैं, उनको निकाला, तो ये कुछ हम आइडिया लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या थी और क्या हो सकती है। आप इसमें मोहसिन साहब कुछ कहना क्या चाहेंगे वीडियो खत्म होने से पहले? मैं बस ये कहना चाहूँगा कि ये काफ़ी कल्चरली रिच जगह थी, और अगर आप हिस्ट्री से या तारीख से ताल्लुक़ रखते हैं या इसका शौक़ रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, तो लाजमी इसको विज़िट करें, एक्सप्लोर करें। और अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई बेहतर इन्फॉर्मेशन है इससे रिलेटेड, तो हमें ज़रूर बताइएगा ताकि हम इसको मज़ीद प्रमोट कर सकें। जी हाँ, और अपनी वर्किंग को मज़ीद बेहतर बना सकें। तो कोई सजेशन देना चाहते हो, जैसे मोहसिन भाई कह चुके हैं, कमेंट कीजिएगा। और अब मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पाकिस्तान जिंदाबाद।